वेलकम टू यू प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक कंपनीज का सबसे प्रैक्टिकल और एग्जाम फेवरेट कंसेप्ट है। क्या कंपनी अपने ही शेयर्स लीगली वापस खरीद सकती है? अगर हाँ तो कितनी लिमिट तक और कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? ये पूरा फ्रेमवर्क गवर्नड है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज बाय बैक कर सकती है from free reserves, securities premium account, proceeds of the issues of the other securities. Important proviso क्या है कि सेम काइंड के शेयर्स के प्रोसीड से बाय बैक अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स इशू करके इक्विटी शेयर्स बाय बैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बात करता है कंडीशंस फॉर द बाय बैक के बारे में। ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स की आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन अलाउ करें। अप्रूवल रिक्वायरमेंट की नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। एक्सेप्शन है कि अगर बाय बैक जो है वो 10% या उससे कम है ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स तो बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट है लिमिट ऑन बायबैक की मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स। स्पेशल रूल क्या है कि 25% कैलकुलेट होगा टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो की पोस्ट बायबैक रेशियो जो है वो शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स। एक्सेप्शन क्या है कि गवर्नमेंट हायर रेशियो अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट है फुल्ली पेड शेयर्स के सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बाय बैक हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज मस्ट फॉलो रेगुलेशंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अनलिस्टेड कंपनीज के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉलो करने होंगे। एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक बाय बैक के बाद 1 ईयर के अंदर नेक्स्ट बाय बैक अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के नोटिस के साथ साथ अटैच होगा मटेरियल फैक्ट्स, बाय बैक नेसेसिटी, क्लास ऑफ शेयर्स, अमाउंट इन्वॉल्व, टाइम लिमिट। सब सेक्शन 4 बात करता है टाइम लिमिट के बारे में। बाय बैक कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर के अंदर। सब सेक्शन 5 बात करता है मोड्स ऑफ द बाय बैक कि कंपनी बाय बैक कर सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, ओपन मार्केट से या फिर स्वेट इक्विटी शेयर से। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6 जो कि बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी। बाय बैक से पहले फाइल करना होगा डिक्लेरेशन आरओसी के पास और सेबी के पास इफ लिस्टेड। साइंड होना चाहिए बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर्स। स्टेटमेंट है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज मीट कर सकती है और नेक्स्ट 1 ईयर तक इंसॉल्वेंट नहीं होगी। एक्सेप्शन है कि अनलिस्टेड कंपनीज सेबी फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7 जो कि बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट के बारे में। ये कहता है कि बाय बैक के बाद शेयर्स को एक्सटिंग्विश प्लस फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होगा। टाइम लिमिट है 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन। सबसेक्शन 8 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्दर इशू। बाय बैक के बाद सेम काइंड के शेयर्स इशू नहीं कर सकता। टाइम लिमिट है 6 मंथ्स। एक्सेप्शन है बोनस शेयर्स, ईएसओपी, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सब सेक्शन 9 बात करता है रजिस्टर मेंटेनेंस के बारे में कि कंपनी मेंटेन करेगी बॉट शेयर डिटेल्स, कंसीडरेशन पेड, कैंसिलेशन डेट, डिस्ट्रक्शन डेट। सब सेक्शन 10 बात करता है रिटर्न फाइलिंग के बारे में। कंप्लीशन के बाद आरओसी प्लस सेबी को रिटर्न फाइल करना होगा। टाइम है 30 डेज। एक्सेप्शन है कि अनलिस्टेड कंपनीज को सेबी के पास फाइलिंग नहीं करनी होगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 11 जो कि बात करता है पेनल्टी के बारे में। डिफॉल्ट होने पर कंपनी के ऊपर फाइन है 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 3 lakhs एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन है 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 3 lakhs। देन है एक्सप्लेनेशन 1। ये बात करता है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूड ईएसओपी एंड अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है फ्री रिजर्व्स। ये कहता है कि फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।